29 जुलाई 2025 मंगलवार, श्रावण शुक्ल पंचमी। 29 जुलाई 2025 को मंगलवार का दिन है और ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से सुशोभित है। ये तिथि हिंदू धर्म में विशेष रूप से नाग पंचमी के रूप में पूजनीय है, जो नाग देवताओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है। इस दिन प्रकृति के इस महत्वपूर्ण जीव के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है। दिवसीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। आज के दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होगी, जो लगभग सुबह 5:54 बजे होगा। ये वो समय होता है जब दिन का प्रकाश पहली बार धरती पर पड़ता है और एक नए दिन का आरंभ होता है। संध्या काल में सूर्यास्त लगभग शाम 7:18 बजे होगा, जिसके साथ दिन समाप्त होकर रात्रि का आगमन होगा। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रोदय लगभग सुबह 10:15 बजे होगा, जब चंद्रमा क्षितिज पर दृष्टिगोचर होगा। इसके बाद चंद्रास्त लगभग रात 11:15 बजे होगा, जब चंद्रमा अपनी दैनिक यात्रा समाप्त कर ओझल हो जाएगा। ये समय खगोलीय गणनाओं पर आधारित होते हैं और क्षेत्रानुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं। तिथि, नक्षत्र और उनके प्रभाव। आज की प्रधान तिथि श्रावण शुक्ल पंचमी है, जो पूरे दिन व्याप्त रहेगी। ये तिथि 28 जुलाई की शाम से प्रभावी होकर 29 जुलाई की देर रात तक अपना प्रभाव रखेगी। पंचमी तिथि को शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, खासकर जब ये श्रावण मास में आती है। आज का प्रमुख नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। ये नक्षत्र 29 जुलाई की सुबह से लेकर देर रात तक अपना प्रभाव बनाए रखेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को स्थिरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति या इस नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्य अक्सर दीर्घकालिक और सफल होते हैं। ये नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित होने के कारण नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। योग, करण और उनके ज्योतिषीय मायने। पंचांग के अनुसार आज विभिन्न योगों का संयोग बन रहा है। सुबह के समय शिव योग का प्रभाव रहेगा। शिव योग को अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए। इसके समाप्त होने के बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा। सिद्ध योग भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है, जो कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। करण की बात करें तो दिन के पहले भाग में बालव करण रहेगा। यह करण अपनी चंचलता और गतिशीलता के लिए जाना जाता है। दोपहर के बाद कौलव करण का प्रभाव शुरू होगा, जिसे सामान्यतः शुभ माना जाता है और ये स्थिरता प्रदान करता है। ये करण चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं और पंचांग के 5 अंगों में से एक है, जो किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। शुभ अशुभ काल और दिशा शूल। आज के दिन का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये लगभग दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक रहेगा। ये वो विशेष समय होता है जब किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई शुभ अनुष्ठान करने से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसे दिन का सबसे शक्तिशाली और फलदायी क्षण माना जाता है। इसके विपरीत राहु काल को अशुभ काल माना जाता है और इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। 29 जुलाई को राहु काल दोपहर 3:50 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे, गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य से बचना चाहिए, ताकि संभावित बाधाओं और असफलताओं से बचा जा सके। आज मंगलवार होने के कारण उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यदि उत्तर दिशा में यात्रा आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन करना चाहिए। यह एक प्राचीन उपाय है जो यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करने में मदद करता है। नाग पंचमी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आज का दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में गहरा महत्व है। यह पर्व नाग देवताओं के पूजन को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का आभूषण, विष्णु का आसन और पृथ्वी का संरक्षक माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से न केवल सर्पदंश का भय दूर होता है, बल्कि ये परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य और आरोग्य भी लाता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से नाग मंदिरों में जाते हैं या अपने घरों में नागों की प्रतिमा या चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें दूध, धान का लावा, खील, फूल, चंदन और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। कई स्थानों पर इस दिन जीवित नागों को भी दूध पिलाया जाता है। हालांकि इस प्रथा को लेकर पर्यावरणविदों की अपनी चिंताएं हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नाग पंचमी पर किए गए दान, पुण्य और धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। यह पंचांग सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों और भौगोलिक स्थानों के अनुसार समय और कुछ विवरणों में थोड़े अंतर हो सकते हैं। तुला राशि का दैनिक राशिफल 29 जुलाई 2025 मंगलवार। आज 29 जुलाई 2025 को मंगलवार है और श्रावण शुक्ल पंचमी तथा नाग पंचमी का पावन पर्व है। तुला राशि के जातकों पर ग्रहों और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानें। आज का सामान्य ऊर्जा स्तर और दृष्टिकोण।
आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, सामंजस्य और संबंधों पर केंद्रित रहेगा। आप अपने आसपास के माहौल में शांति और सौंदर्य लाने का प्रयास करेंगे। आपकी न्यायप्रियता और दूसरों को समझने की क्षमता आज विशेष रूप से प्रभावी रहेगी। नाग पंचमी का पर्व आपको आध्यात्मिक संतुलन और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे आप अधिक केंद्रित और शांत महसूस करेंगे। आज आप अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सद्भाव बनाए रखने पर जोर देंगे। करियर और व्यावसायिक क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में आज आपकी कूटनीति और सहयोगात्मक प्रवृत्ति आपको सफलता दिलाएगी। आप सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर पाएंगे, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स में सकारात्मक प्रगति होगी। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सार्वजनिक संबंध, कानून, कला या परामर्श की आवश्यकता होती है, तो आज आपको विशेष लाभ मिल सकता है। साझेदारी में किए गए कार्य आज विशेष रूप से फलदायी होंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये दिन नए व्यावसायिक गठबंधन बनाने और पुराने संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। किसी भी बड़े सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं पर निष्पक्ष विश्लेषण करें। आपकी बातचीत करने की क्षमता आपको लाभ दिलाएगी। आज आप अपने काम में सुंदरता और व्यवस्था लाने का प्रयास करेंगे, जो आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलन और समझदारी की मांग करता है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, खासकर सौंदर्य उत्पादों या विलासिता की वस्तुओं पर। बचत और निवेश पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आज आपको किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है या किसी वित्तीय विवाद का समाधान हो सकता है। साझेदारी में वित्तीय निर्णय लेते समय पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी बड़े वित्तीय सौदे को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाने और बजट का पालन करने का यह एक अच्छा समय है। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपनी किडनी और त्वचा का विशेष ध्यान रखना होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और स्वस्थ आहार लें। तनाव या भावनात्मक असंतुलन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम को शामिल करना आवश्यक है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग, ध्यान या कलात्मक गतिविधियों में संलग्न होना फायदेमंद रहेगा। नाग पंचमी के दिन आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से आपको गहराई से शांति और आंतरिक संतुलन का अनुभव होगा। अपनी सुंदरता और स्वयं की देखभाल पर ध्यान दें। व्यक्तिगत संबंध और प्रेम जीवन। पारिवारिक जीवन में आज सौहार्द और सामंजस्य बना रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। घर का माहौल सुखद और आरामदायक रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध प्यार और समझदारी पर आधारित होंगे और आप एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके आकर्षक व्यक्तित्व और न्यायप्रिय स्वभाव से प्रभावित होगा। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सहज महसूस करेंगे और एक संतुलित रिश्ते की तलाश करेंगे। मित्रों के साथ सामाजिक मेलजोल आपके लिए आनंददायक रहेगा और आप उनके साथ यादगार पल बिताएंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन। विद्यार्थियों के लिए ये दिन ज्ञान अर्जित करने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए बेहतरीन है। आपकी तार्किक क्षमता और विश्लेषण कौशल आज आपको विषयों को गहराई से समझने में मदद करेंगे। समूह अध्ययन या चर्चाओं से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से नोट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने शिक्षकों या सहपाठियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण आपको सफलता दिलाएगा। शुभ अंक, शुभ रंग और ज्योतिषीय उपाय। आज के लिए आपका शुभ अंक 6 है, जो प्रेम, सद्भाव और संतुलन का प्रतीक है। आज के लिए आपके शुभ रंग गुलाबी और आसमानी नीला है, जो शांति, प्रेम और सौंदर्य का संचार करते हैं। आज मंगलवार और नाग पंचमी का शुभ संयोग है, इसलिए निम्नलिखित उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे। एक, देवी लक्ष्मी की पूजा। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की प्रतीक है। आज देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल फूल या कमल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बढ़ेगा। 2, नाग देवता का पूजन। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता को दूध, लावा, खील, चंदन और फूल अर्पित करें। नाग स्तोत्र का पाठ करना या ओम श्री नाग देवाय नमः मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। इससे राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से शांति मिलती है और परिवार में सुरक्षा व धन धान्य की वृद्धि होती है। 3, शुक्र ग्रह को मजबूत करें। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, तो आज के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा। इससे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। 4, सेवा और दान। अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं या उनकी सहायता करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और पुण्य की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए 29 जुलाई 2025 का दिन संतुलन, सामंजस्य और संबंधों को मजबूत करने का रहेगा।
अपनी कूटनीतिक क्षमता और न्यायप्रिय स्वभाव का सदुपयोग करें और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और प्रेम के साथ करें।